स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? अगर दो सेट्स हैं आपके पास, लेट ए एंड बी बी टू एनी टू सेट्स, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। एंड और क्या हो सकता है आपका? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपने शो करना है। आपका डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं इसको, बहुत जगह पे यूज होगा आपका ये। अब सबसे पहली बात, हम डी मॉर्गन लॉ स्टार्ट करने से पहले हमें बताना होता है कोई दो सेट्स इक्वल कब होते हैं। ए और बी इक्वल अगर हमें शो करना है तो कैसे शो कर सकते हैं? अगर हम ए को बी का सबसेट दिखा दें और बी सेट को ए का सबसेट दिखा दें, तो उस केस में आप क्या कहोगे? ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं, तो हम कह सकते हैं सेट ए और बी इस सिचुएशन में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ऑब्वियसली आपको पता है, अगर ए और बी के सारे एलिमेंट एक दूसरे के अंदर होंगे तो दोनों सेट इक्वल सेट होंगे। तो यही हम लॉजिक यूज करेंगे यहाँ पर। अगर दो सेट्स को इक्वल दिखाना है तो क्या करेंगे? जैसे ए को बी के इक्वल दिखाना है तो ए को बी का सबसेट दिखा देंगे और बी को ए का सबसेट दिखा देंगे। अब जैसे इसको इसके बराबर दिखाना है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम वही दिखाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड का सबसेट दिखा देंगे और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट दिखा देंगे। तो दोनों साइड आपकी उस केस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। अब बात करते हैं भाई, किसी सेट को किसी दूसरे सेट का सबसेट दिखाने का जनरल वे क्या है। जैसे ए सेट है आपका और आपको बी का सबसेट दिखाना है, तो जैसा कि वेन डायग्राम दिखा रहा है, ए बी का सबसेट कब हो सकता है? सभी को पता है, जब ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर है, तो उस केस में आप क्या कहोगे? ए इज सबसेट ऑफ बी। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँ मैथमेटिकली, ये आपका वेन डायग्राम से दिखा है, तो मैं क्या करूँगा? कोई एक्स लूंगा सेट ए का। एक्स पहली बार एक्स सेट क्या है? एक्स एलिमेंट क्या है? एक ऐसा एलिमेंट जो जितने सेट ए के अंदर है उन सभी का काम किया इसने। सेट एक्स एलिमेंट क्या काम क्या है? जो सेट ए के सभी एलिमेंट्स को दिखाने लग रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इस सेट ए में जितने एलिमेंट हैं उन सबको किसने दिखाया है? एलिमेंट एक्स ने। तो हम क्या करेंगे? कोई एलिमेंट लेंगे ए का, वो कोई भी हो सकता है, ए में जितने हैं, मतलब सबका काम करेगा ये जर्नल एक्स। तो एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया अपने सेट ए से, तो अगर हम एक्स बी के अंदर दिखा दें, मतलब एक्स क्या है ये समझने की कोशिश करो। सेट ए के जितने एलिमेंट हैं उन सब का काम किया है एक्स ने, मतलब वो सारे एलिमेंट हैं। अगर यहाँ पे हम लेके चले भाई ए के एलिमेंट हैं एक्स, और वो मैं दिखा दूं भाई यहाँ से निकल जाए भाई एक्स आपका बी के एलिमेंट भी है, तो मतलब क्या हुआ? ए के सारे एलिमेंट किस में आ गए? बी सेट के अंदर। तो इस सिचुएशन में अगर ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर हैं, तो हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। तो अगर मैथमेटिकली आपको ये शो करना हो ए इज सबसेट ऑफ बी, तो उस केस में क्या करोगे आप? ए के सारे एलिमेंट बी में दिखाएंगे। और मैथमेटिकली क्या वे है? हम मानेंगे लेट एक्स बी बिलोंग्स टू सेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। आर्बिट्रेरी का मतलब है सेट ए का वो कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। मतलब सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4, वो एक्स एक एलिमेंट नहीं है, उन सभी का काम किया है एक, लेकिन उनमें से कोई भी हो सकता है। अगर आपका एक्स ए में है और वो आपने बी में दिखा दिया, मतलब एक्स क्या है? ए का कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, सारे एलिमेंट, और वो बी में दिखा दिए, तो क्या इससे क्या साबित होता है? हम कह सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी। तो किसी दो सेट्स को, मैंने क्या बताया अभी तक? दो सेट्स को इक्वल शो करना है
तो उसका वे क्या है, ए को बी के बराबर शो करना है, तो उसका क्या क्या तरीका करोगे, हम ए को बी का सबसेट दिखा देंगे, बी को ए का सबसेट। अब दूसरी बात आई, किसी सेट को किसी दूसरे का सबसेट कैसे दिखाएं हम मैथमेटिकली, तो हम क्या करेंगे, एक्स सेट ए का कोई भी एलिमेंट लेंगे और वो एक्स फिर किस में दिखा देंगे, यहाँ से बी में। अगर ऐसा दिखाने में हमने कामयाब हुए तो हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। और इसी सेम वे का हमने यहाँ पर यूज किया है डी मॉर्गन लॉ के अंदर। फर्स्ट पार्ट किया है मैंने, यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है इसका फर्स्ट पार्ट का, और उसमें आप देखो इन दोनों साइड्स को आपने इक्वल शो करना है। तो मैंने लॉजिक क्या है कि आपका यहाँ पे यही लॉजिक यहाँ पर काम करेगा, वे दो सेट्स इक्वल, ये भी सेट है ये भी सेट है, ये इक्वल कब होंगे, जब ये इसका सबसेट हो और ये इसका सबसेट हो, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब सबसेट कैसे हो वो भी लॉजिक हमने सेम अप्लाई किया है। यहाँ पे मैंने लिखा लेट एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, बी एनी एलिमेंट, ये बड़ा बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है ये, बी एनी एलिमेंट, कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, एक्स सबका काम किया है एक्स ने, ये ध्यान रखना है। ये आप लिख सकते हो लेट एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। उसके बाद अब समझने की कोशिश करो, ये आपका सेट ए है, ये सेट बी है, एक्स ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, तो इससे ये साबित हुआ एक्स किससे बिलोंग नहीं करता, ए यूनियन बी से। क्यों, क्योंकि जैसे आपका ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, अगर आपका एक्स इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, ए के कॉम्प्लीमेंट में, मतलब ए से बाहर, तो क्या एक्स ए में हो सकता है, नहीं हो सकता। उसी का यूज किया मैंने, एक्स अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी में होगा तो एक्स किस में नहीं होगा, ए यूनियन बी में होगा, नहीं होगा। और अगर एक्स ए यूनियन बी में होगा तो श्योर है एक्स ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। तो हमने क्या यूज किया है, हमने मान के चले हमें एक्स ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से है, तो एक्स किससे नहीं होगा, ए यूनियन बी से। अब ये ए और बी दो सेट है, ए और बी का यूनियन ये सारा आएगा, वो कह रहा है एक्स इस ए यूनियन बी में नहीं है, तो यहाँ से साबित क्या हुआ, अगर यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है तो यहाँ से एक चीज जरूर क्लियर हो सकती है, एक्स ना ए में है ना बी में, क्योंकि ए यूनियन बी में कहीं पे भी होगा तो वो दोनों के यूनियन में जरूर, कहीं पे भी मतलब ए यूनियन में बी में हुआ तो वो या तो एक्स में होगा या बी में होगा या दोनों में होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसने बोला भाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो इसने क्या इंप्लाई किया भाई ए यूनियन बी के अंदर नहीं है, मतलब इससे बाहर है या कोई कहीं और है, मतलब इसके अंदर नहीं है। तो हम कह सकते हैं एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब एक्स ना ए में है ना एक्स बी के अंदर है। अब अगर एक्स ए में नहीं है तो एक्स कहाँ होगा, ए के कॉम्प्लीमेंट में होगा, एंड एक्स बी में नहीं है तो एक्स कहाँ पर होगा, बी के कॉम्प्लीमेंट में। अब इन दोनों लाइंस को, इन दोनों चीजों को आपने कंबाइन किया, अगर आपने एक्स आपका ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो एक्स कहाँ पे हुआ, एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। क्योंकि अगर आप कॉम्प्लीमेंट मत देखो, एक्स और वाई दो सेट है, एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा, उन एलिमेंट्स का सेट होगा जहां पर एक्स वो एलिमेंट एक्स के भी हो और वाई के भी। मतलब अगर आपका एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या आएगा, ऐसे एक्स जो एक्स से बिलोंग करे एंड वाई बिलोंग्स टू, सॉरी एक्स बिलोंग्स टू वाई, तो ऐसे ही लिखते थे आप, मतलब एक्स और वाई के कॉमन एलिमेंट आप लिखते थे सेट वाई, तो वो किसको रिप्रेजेंट, एक्स इंटरसेक्शन वाई को। तो मैंने वही लिखा यहाँ, एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, बीच में एंड आता है तो इंटरसेक्शन, और आता है तो यूनियन। ये आपकी आ चुकी है ऑलरेडी डेफिनेशन इंटरसेक्शन और यूनियन की। तो इसका मतलब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो आप एलिमेंट किसका लिया था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी का, इसका दिखा दिया किसमें, इसके अंदर। इसका मतलब ये साइड इसका क्या हुई, सबसेट, वही लिखा मैंने। देयरफॉर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद अब मुझे ये साइड इसका सबसेट दिखाना,
तो मैं एलिमेंट इसका लूंगा, तो मैंने वही लिया, लेट y बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी एनी एलिमेंट। इसका कोई भी एलिमेंट लिया, अगर y इससे बिलोंग करता है तो अगर मैं ओपन करता हूं तो y a के कॉम्प्लीमेंट में भी होगा, और इंटरसेक्शन है तो बीच में एंड आएगा, अगर यूनियन होता तो और आता है, एंड y बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। अगर y a के कॉम्प्लीमेंट में होगा तो श्योर है y a के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, सॉरी a में नहीं होगा, और अगर y b के कॉम्प्लीमेंट में है तो y b में नहीं होगा। तो यहाँ से दोनों को कंबाइन किया तो हम कह सकते हैं y ना a में है ना b में है, तो a यूनियन b में कहाँ हो सकता है, हो ही नहीं सकता। अगर कोई एलिमेंट ना a में है ना b में है तो उनका यूनियन तो उनका इकट्ठा करना होता है सभी एलिमेंट्स को, तो वहां तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब y डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। तो अगर y a यूनियन b में नहीं है तो y कहां पर होगा, y बिलोंग्स टू a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो यानी कि आपने क्या दिखा, एलिमेंट इसका लिया, इस साइड का दिखा दिया, इसमें ये एलिमेंट लेके चले थे y इसका जर्नल एलिमेंट, और दिखा दिया किसमें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन b। इसका मतलब ये चीज जो है ये इसका सबसेट हुई, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन b। ये आपका डी मॉर्गन लॉ था। दूसरा पार्ट अपने आप ट्राई करोगे। मैं एक बात फिर रिपीट करता हूँ, इन जो क्वेश्चंस का जितने आपकी बुक में क्वेश्चंस दिए हैं उनका सिर्फ एक ही तरीका है, सिंपल। आप देखोगे दो सेट्स को इक्वल कैसे दिखाया गया है, ए को बी के इक्वल कब दिखा सकते हो, जब ए को बी का सबसेट और बी को ए का सबसेट दिखा सको तो आप ए को बी के इक्वल कह सकते हो, पहली बात। दूसरी, किसी सेट को किसी दूसरे सेट का सबसेट कैसे दिखाएं, यही बात है। जिसको ये लॉजिक समझ में आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इन क्वेश्चंस में। ए को बी का सबसेट कब दिखा सकते हैं, जब हमें पता है, हमें इस बात का अच्छी तरह से पता है ए बी का सबसेट कब होता है, जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ जाएं, ए के सारे एलिमेंट बी में मिल जाएं, तो हम कह सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी। तो वही मैंने यहाँ पर, यही लॉजिक होता है। आप क्या करो, ए का एलिमेंट लिया कोई एक्स बी एनी वन, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर बी एनी एलिमेंट, बी एनी एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, एक्स है एक एलिमेंट, लेकिन ए के जितने एलिमेंट हैं ए में उनमें से वो कोई भी हो सकता है, सबका काम किया उसने अकेले एक्स ने। तो मतलब अगर आपने एक्स ए का एलिमेंट लिया है, इसका मतलब आपने लिया तो एक है लेकिन एक्चुअल में आपने ए के सारे ही एलिमेंट लिए हैं, और फिर वो आपने दिखा दिए भाई वो बी के अंदर एक्स, मतलब ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर आ गए, बी के अंदर आ गए। तो उससे आप क्या कह सकते हो, ए इज सबसेट ऑफ बी। यहाँ पर भी हमने सिर्फ यही लॉजिक यूज किया है, इन दोनों को इक्वल कैसे दिखाएं, इसको इसका सबसेट, इसको इसका सबसेट दिखाएंगे। तो इसको इसका सबसेट कैसे दिखाएंगे, इसका कोई जर्नल एलिमेंट लिया एक्स बी एनी एलिमेंट, इसलिए बड़ा मैंने बताया था इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब ये क्या, एक्स क्या है, ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट को काम किया है इसने अकेले ने, एक्स ने, कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, मतलब सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो एक्स अगर इनके कॉम्प्लीमेंट में है, नहीं है, इनके कॉम्प्लीमेंट में है, तो मतलब ए यूनियन बी में नहीं होगा। और ये बड़ी समझने की बात है, आप समझ सकते हो। अगर एक्स आपका ए यूनियन बी में कहीं पे क्या है, कहीं पर नहीं है, तो हम कह सकते हैं इससे बाहर होगा। तो मतलब एक्स अगर ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है मतलब बाहर है, तो सॉरी एक्स ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में मतलब बाहर है, तो एक्स कहां पर नहीं है, ए यूनियन बी में नहीं है, क्योंकि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है ए यूनियन बी से बाहर का पोर्शन, एक्स वहां पर है, तो अंदर कैसे हो जाएगा। तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। और अगर एक्स ए यूनियन बी में इसमें नहीं है तो ना वो ए में हो सकता ना वो बी में, ये तो एक्स नाइदर एक्स बिलोंग्स टू ए नॉर, आप कह सकते हैं एक्स ए का एलिमेंट नहीं है, और साथ में कह सकते हैं एक्स बी का एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से अगर इस रिजल्ट को हम एक्स
ए में नहीं है तो किस में मिलेगा, ए के कॉम्प्लीमेंट में। एक्स बी में नहीं है तो किस में होगा, बी के कॉम्प्लीमेंट में। कंबाइन कर दिया जो आपका ए, तो कंबाइन करके हम क्या कह सकते हैं, एक्स किससे बिलोंग करेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो आपने इसका एलिमेंट लिया, इसमें दिखा दिया, एक एलिमेंट लिया था लेकिन वो एक्स सभी का काम किया, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें आ गए, तो मतलब ये इसका सबसेट होगा। इसी प्रकार इसका उल्टा पार्ट करेंगे, मतलब इसका एलिमेंट वाई लिया, इसमें दिखा देंगे, और सेकंड पार्ट भी आप अपने आप ट्राई करोगे। लेकिन ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जब आप देखोगे इनमें सिर्फ एक ही लॉजिक का यूज हुआ है, किसी सेट को किसी दूसरे सेट का सबसेट कैसे, किसी सेट को दूसरे का सबसेट कैसे शो करें, दो सेटों को इक्वल कैसे शो करें। बस इन बातों को ध्यान रखते हैं जो मैंने बताई, आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। अभी डिस्कस किया हमने डी मॉर्गन्स लॉ, एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता था ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और इसका एक पार्ट और था ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट करना है तो आप कॉम्प्लीमेंट अलग अलग करोगे दोनों साइड्स का, मतलब लेकिन फिर क्या है, यूनियन है जो राइट हैंड साइड में, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा दोनों पार्ट्स में। तो अब एक क्वेश्चन लिया हमने, ये एक्चुअल में क्या है, रिजल्ट है, जो रिजल्ट आपके पहले आ चुके, मैंने बता दिया उनके बारे में, कुछ थोड़ा बहुत पहले आया है जब आपको ऑपरेशन ऑफ सेट्स करवाया था, तो उसमें जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, आपके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, तो वहाँ पर बताई थी मैंने, प्रूफ आप देख सकते हो आपकी बुक में, रिजल्ट्स का पता होगा आपको। तो जैसे ये आपका ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ये आपको प्रूव करना भी याद भी हो, समझ भी हो आपको इस चीज़ की। तो ये एक्चुअल में दोनों सेट्स इक्वल कैसे हुए, तो वही सेम लॉजिक, हम इसको इसका सबसेट दिखाएंगे और इसको इसका सबसेट दिखाएंगे। सेकंड पार्ट आप अपने आप ट्राई करेंगे, मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट करूँगा। तो हमने क्या किया, एक्स कोई भी एनी वन एलिमेंट लिया, आपने इसका कोई भी एलिमेंट लिया, वाई बी एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट बी एनी एलिमेंट। इस बी एनी एलिमेंट का फिर मैं रिपीट करता हूँ, मतलब क्या है, ये इस सेट में जितने एलिमेंट हैं एक्स उन सभी का काम किया है एक्स ने, मतलब उन सभी को एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद अगर एक्स इससे बिलोंग करेगा, हमारा रिजल्ट आ चुका है ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगर एक्स ए माइनस बी से, ए माइनस बी का मतलब क्या था, वो एलिमेंट जो सेट ए के हैं लेकिन बी के नहीं है, मतलब एक्स ए से बिलोंग करता है एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो वही लिखा मैंने, एक्स बिलोंग्स टू ए, बीच में माइनस था, एंड आ गया एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। अब ये चीज समझने की, एक्स अगर बी इंटरसेक्शन सी, ये बी है, ये आपका सी है, अगर एक्स आपका इन दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, इस एक्स यहाँ पर नहीं है, तो उसका मतलब क्या हुआ, एक्स या तो बी में नहीं या एक्स सी में नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो होगा, तो आपका क्या होगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। अगर आपका एक्स बी इंटरसेक्शन सी में नहीं है, मतलब इससे बाहर है, तो इससे क्या साबित हुआ भाई, एक्स या तो बी में नहीं है या एक्स आपका सी में नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आपका यहां पर होता तो वो बी और सी दोनों में होता, तो इसका मतलब क्या है, तो इससे आप क्या लिख सकते हो, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। इस बी इंटरसेक्शन सी का कोई एलिमेंट कब नहीं हो सकता, जब वो अगर बी में हुआ, बी में हो सकता है, बाहर भी हो, लेकिन यहाँ पे भी हो सकता है। अगर, लेकिन इतना पक्का पता है, अगर आपका कोई एलिमेंट इस पार्ट में नहीं है तो वो तभी पॉसिबल है, या तो वो बी में नहीं है या वो सी में नहीं है। ठीक है, या तो बी में नहीं है या सी में नहीं है। क्यों, अगर होता बी में और या सी में
तो बी में होता तो यहाँ पर आ सकता था, वो सी में होता तो भी आ सकता था, लेकिन वो उसने कहा इसमें नहीं है। तो इसका मतलब एक चीज क्लियर है भी वो एलिमेंट या तो आपका बी में नहीं है या वो आपका सी में नहीं है। तो ये लिखा, समझने की कोशिश करना इसको। उसके बाद अब क्या किया हमने, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको। x बिलोंग्स टू ए, यहां से लिया x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और है तो और लिखा x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू x डज नॉट बिलोंग्स टू सी। तो इसको कंबाइन करें तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a माइनस बी, क्योंकि x ए का एलिमेंट है बी का नहीं है, तो कह सकते हैं x a माइनस बी का एलिमेंट। बीच में और है और लिखा है x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो इसका मतलब क्या है, x a माइनस सी का एलिमेंट है। तो यहाँ से दोनों को इनको कंबाइन कर दिया, मतलब और है तो और किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में हो जाएगा। मतलब x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। तो आपने क्या देखा, आपने एलिमेंट इस लेफ्ट हैंड साइड का दिखा दिया, किसमें, राइट हैंड साइड में। इसका मतलब आपके लेफ्ट हैंड के सारे एलिमेंट राइट हैंड के अंदर हैं, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड का सबसेट है। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया इसको। अब मैंने राइट हैंड साइड का एलिमेंट लिया है, लेट y कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया राइट हैंड साइड का। तो यहाँ से देखो y एक्चुअल में क्या है, ये स्टेप नीचे से ऊपर जाना शुरू कर देंगे राइट हैंड साइड में। तो y इसका एलिमेंट है या a माइनस सी का। यहाँ से कह सकते हैं y a का है लेकिन b का नहीं है, बीच में और y a का एलिमेंट है लेकिन y किसका नहीं है, c का एलिमेंट नहीं है। तो अब मैंने क्या किया, वो जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वहां पर इकट्ठा, वो आपकी उसी सिचुएशन में लिखा। तो आप इनको अगर इकट्ठा करके लिखें तो लिख सकते हो y a का तो एलिमेंट है दोनों जगह पर, भी एंड है दोनों जगह तो एंड लगा है। y डज नॉट बिलोंग्स टू b और y डज नॉट बिलोंग्स टू c। y b में नहीं है या y c में नहीं है, इसका मतलब y क्या नहीं है, b इंटरसेक्शन c में नहीं है। ठीक है, अगर y आपका b में भी नहीं है और y आपका c में भी नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, y किस में नहीं हो सकता, श्योरली b इंटरसेक्शन c में। तो y डज नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। उसके बाद अब इसको कंबाइन कर दिया, x a y a का एलिमेंट y डज नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। तो आप क्या कह सकते हो, y बिलोंग्स टू a माइनस b इंटरसेक्शन c। क्यों, a माइनस बी का रिपीट करता हूं मैं, a माइनस बी का मतलब क्या होता है भाई, वो ऐसे x जो a के एलिमेंट है लेकिन b के नहीं। तो इसका मतलब ही क्या है, y a का एलिमेंट है लेकिन y इसका एलिमेंट नहीं है। तो y मतलब किसका एलिमेंट होगा, a माइनस बी इंटरसेक्शन c का। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने एलिमेंट लिया था राइट हैंड साइड का, इसका दिखा दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट हो गया। दोनों इक्वेशन 1 और 2 से हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड का सबसेट और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट। तो इसका मतलब क्या है, आपकी दोनों साइड से इक्वल हो जाएंगे। इसी प्रकार आप नेक्स्ट पार्ट को ट्राई करेंगे। जो भी हमने लास्ट पार्ट किया था उसका हम इस वे से भी कर सकते हैं, a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू दिस, ये शो करना है। तो हम क्या करें, इसका दूसरा पार्ट भी किया जा सकता है इसी तरह से। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने a माइनस बी इंटरसेक्शन c। आपको पता है a माइनस बी का मतलब क्या है, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। मैंने कल भी आपको बताया था लास्ट वीडियो में, इसके बारे में बताया था, और आगे भी आपके एक्सरसाइज में भी शायद ये क्वेश्चन दिया है। तो a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने क्या लिखा, माइनस को इंटरसेक्शन से रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर इस सेट का जो भी लिखा उसका कॉम्प्लीमेंट लिखा। अब डी मॉर्गन लॉ से आप क्या लिख सकते हो, b इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, b का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, c का कॉम्प्लीमेंट, b का कॉम्प्लीमेंट यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद अब मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी आपकी, ये पहले आ चुकी है, एक यहाँ पर इंटरसेक्शन है यहाँ पर यूनियन है। तो पहले a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, बीच में जो है वही आएगा यूनियन a इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है,
ए माइनस बी, बीच में यूनियन, ये क्या है ए माइनस, तो ये अब यही आपने शो करना। तो आप उस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, सेकंड पार्ट को भी ट्राई करना। एक क्वेश्चन करेंगे हम, उसमें दिया है, स्टेटमेंट में दिया है ए एंड बी बी आर टू एनी टू सेट्स, ए और बी कोई दो सेट दिए हैं। इस तरह से ए इंटरसेक्शन एक्स, एक्स कोई सेट है कोई भी, ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स, ए और बी कोई दो सेट हैं और कोई सेट तीसरा एक्स है जिसके साथ अगर ए का इंटरसेक्शन करें या बी का इंटरसेक्शन करें एक्स के साथ तो क्या आता है एम्पटी सेट आता है। मतलब इनमें एक्स के जो एलिमेंट है ए और बी के साथ कोई भी एलिमेंट एक्स कॉमन नहीं है कह सकते हैं हम। और ए यूनियन एक्स, अगर ए का एक्स के साथ यूनियन करें या बी का यूनियन करें एक्स के साथ तो वो दोनों इक्वल सेट आते हैं। तो आपने प्रूव करना है ये सिचुएशन तभी हो सकती है जब आपका ए बी के इक्वल हो। तो ये शो करने के लिए हमें पता है हमारे पास क्या रिजल्ट दिया है, ये दो चीज़ें दी हुई हमारे पास। हम इसको लेके चलते हैं, ए यूनियन एक्स किसके इक्वल है, बी यूनियन एक्स के इक्वल है। तो मैंने क्या किया, ए के साथ ये जो आपकी दोनों साइड है, दोनों साइड का ए के साथ मैंने क्या किया, इंटरसेक्शन किया। इस साइड का भी ए के साथ इंटरसेक्शन, इस साइड का भी ए के साथ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर देखो ए यूनियन एक्स क्या होगा, अगर आपका ये ए है ये एक्स है तो ए यूनियन एक्स ये सारा पोर्शन हुआ और उस ए यूनियन एक्स का ए के साथ इंटरसेक्शन, पूरे का ए के साथ इंटरसेक्शन, तो क्या आएगा आपका, मतलब ए के साथ कॉमन इस पूरे सेट पोर्शन में, तो सेट ए आएगा, वही मैंने लिखा है। राइट हैंड साइड यहाँ पर यूनियन, यहाँ पर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी वही लिखा मैंने, बीच में यहाँ पर यूनियन है, यूनियन लिखोगे, ए इंटरसेक्शन एक्स वही लिखा। लेकिन आपको पता है ए इंटरसेक्शन एक्स आपका कितना है, 5 है, और 5 के साथ किसी भी सेट का यूनियन करें तो वही सेट आएगा। इसका मतलब ए किसके इक्वल आया, ए इंटरसेक्शन बी के। और आपको पता है सेट किन्हीं दो सेट का इंटरसेक्शन है, ए का और बी का इंटरसेक्शन ए के इक्वल तभी आ सकता है जब ए बी का सबसेट हो। ठीक है, ये पहले आपका रिजल्ट आ चुका है, मैंने करवा रहा था। उसके बाद अगेन हम आपकी यही चीज़ ली, मैंने दोबारा पहले ए के साथ इंटरसेक्शन किया था, अब किसके साथ करेंगे, बी के साथ बोथ साइड। आप देखो बी इंटरसेक्शन ए, पहले ये देखो बी का इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स के साथ, जैसे ये सेट बी है ये आपका एक्स है, तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, ये पूरा पोर्शन उसका बी के साथ इंटरसेक्शन, तो क्या आएगा, सेट बी है। तो ये राइट हैंड साइड आपका क्या देगी, बी। और यहाँ पर देखो डिस्ट्रीब्यूट करो, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। आपको पता है बी इंटरसेक्शन एक्स तो आपका क्या है, 5 दिया है, एम्पटी दिया हुआ है, तो 5 के साथ यूनियन इसका यही आ जाएगा। बी सेट किसके इक्वल हुआ, ए इंटरसेक्शन बी के। सेट बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल तभी हो सकता है जब आपका बी ए का सबसेट है। तो आपने आपके सेकंड और थर्ड रिजल्ट क्या दिखा रहे हैं, बी ए बी का सबसेट बी ए का सबसेट। तो इससे तो क्या साबित हुआ हमारा, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं हम। जैसे आपका दिया है ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू, इसके इक्वल शो करना। तो आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, ए माइनस बी माइनस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। आपका पीछे आया हुआ रिजल्ट है ये। तो इसको बाय अब देखो, अब ये माइनस का साइन फिर रिमूव करना है, ए माइनस दिस सेट क्या लिखोगे, माइनस इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ये सेट लिखा है इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। और यहाँ पर डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करोगे आप, बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, सी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, किसी का इवन टाइम कॉम्प्लीमेंट करे तो वही सेट आ जाता है। अब क्या करेंगे, हमने ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पर यूनियन यहाँ पर इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपका, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यही हमने शो करना था। इसी प्रकार एक क्वेश्चन ये दिया है, ये इसकी कुल शो करना है। हमने क्या किया, इसकी राइट हैंड साइड ली,
आपकी राइट हैंड साइड ये दी गई है और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लिया मैंने, ए इंटरसेक्शन बी, माइनस का साइन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हुआ, पीछे वाले साइड का कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन में अप्लाई किया, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन में कंप्लीट चेंज हो गया, सी का कॉम्प्लीमेंट है। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको कोई एक सेट समझो आप, यहाँ पर इंटरसेक्शन, यहाँ पर यूनियन, तो इसका पहले इंटरसेक्शन इस सेट के साथ वही लिखा मैंने, बीच में यूनियन है, यूनियन अप्लाई किया, इस सेट का इंटरसेक्शन सी के कॉम्प्लीमेंट के साथ वही लिखा। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो आप ए इंटरसेक्शन बी, अब देखो ये ए सेट है, ये बी सेट है, ए इंटरसेक्शन बी ये है, इसका ए के कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट ए से बाहर का, तो उसके साथ अगर कॉमन निकालोगे तो कोई भी पोर्शन नहीं आएगा, क्योंकि बीच में यहाँ पर इंटरसेक्शन है, मतलब इसमें इसके एलिमेंट में कभी कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता, तो देयरफॉर ये क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। बाई यूनियन ये लिखा मैंने, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। मैंने अब क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, आप देखो यहाँ पर भी इंटरसेक्शन, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी आपने, तो ए इंटरसेक्शन इसके इक्वल आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। ये आपका एम्प्टी है, एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करा, किसी भी सेट का वही सेट आता है, एम्प्टी का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हो आप, बी माइनस सी, और यही आपने इस साइड को इसके इक्वल शो करते हैं, मतलब राइट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल शो कर दे। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो मैंने ये मेथड है ये भी करवाया है, ठीक है ना। और आपका आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स इसका एलिमेंट लो, इसको इसका सबसेट, फिर इसको इसका सबसेट, वो भी मेथड है। तो दो तरह से आप कर सकते हो, लेकिन इन क्वेश्चंस के लिए वही बात है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप दोनों वे में जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको सारे, तो जैसे ये मेथड है ना, ये अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो आपकी बुक में जितने रिजल्ट्स हैं वो आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, याद हो, बिल्कुल रिजल्ट याद हो। उसके बाद हाँ, क्वेश्चन आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, इससे कर लो या एक दूसरा का सबसेट लेकर कर लो, आप वो मर्जी आपकी, किसी भी तरह कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन वो आप अपने आप ट्राई करोगे, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर आप आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं।